आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? घर्षण, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है, घर्षण किसे कहते हैं, इस चैप्टर हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। पहले पढ़ेंगे घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण होता क्या है, घर्षण से क्या लाभ होते हैं, घर्षण से क्या हानियां होती हैं, घर्षण कितने प्रकार का होता है, उसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है। इस चैप्टर में इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। देखो अगर हम बात करें घर्षण की, तो घर्षण का दैनिक जीवन में हर जगह तुम देखोगे इसका क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। घर्षण का हर जगह, घर्षण एक ऐसी चीज़ है जिसका हम हर जगह एप्लीकेशन देख रहे हैं, बस उस चीज़ का हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। सड़क पर हम चल रहे हैं या सड़क पर साइकिल चला रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं तभी वहाँ घर्षण कार्य कर रहा है, सड़क पर साइकिल चला रहे हैं तभी वहाँ घर्षण कार्य कर रहा है, सड़क पर गाड़ी मोटर चल रही है तभी वहाँ पर घर्षण कार्य कर रहा है। सबसे मेन बात यह है, अगर हम मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं वहाँ भी घर्षण कार्य कर रहा है। घर्षण के कारण ही एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स। ठीक, आगे पढ़ोगे सब, तो घर्षण के कारण ही हम इस व्हाइट बोर्ड पर लिख पा रहे हैं। ठीक, अगर इस व्हाइट बोर्ड पर खुरदरापन ना हो तो क्या लिख पाएंगे, इस मार्करवा से क्या हम किसी कांच के शीशे पर लिख पाएंगे? क्यों? वहाँ पर खुरदरापन क्या है, ज़्यादा है, खुरदरापन कम है, वहाँ पर खुरदरापन है ही नहीं। इस मार्कर से हम कांच के टुकड़े पर नहीं लिख पाएंगे, लेकिन कापी पर, पन्ने पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। खुरदरापन वहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। तुम पन्ने पर पेन से लिख रहे हो तो वहाँ भी घर्षण काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? घर्षण। घर्षण का हर जगह यूज है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर घर्षण की यूज नहीं। हम दीवार पर कील गाड़ रहे हैं, हम दीवार पर कील को लगा रहे हैं, गाड़ रहे हैं, वहाँ भी घर्षण काम कर रहा है जी। ठीक, तो घर्षण होता क्या है, प्लस समझते घर्षण होता क्या है। तो ध्यान से, अगर कोई दो वस्तुएं हैं, जैसे मान लो ये दो मोबाइल है, यह मोबाइल, दोनों मोबाइल रखी हुई हैं, यह मोबाइल चलने का प्रयास करेगी तो इस मोबाइल के निचले तल पर और इस मोबाइल के ऊपरी सतह पर एक बल कार्य करेगा जो इस ऊपरी वाली मोबाइल को आगे बढ़ने से करेगा, रोकेगा। यह मोबाइल आगे ना बढ़ पाए तो जो विरोधी बल इस मोबाइल को पीछे की ओर खींच रहा है, जिससे कारण से मोबाइल आगे की ओर ना बढ़ पाए, उसी विरोधी बल को हम लोग कहते क्या है, घर्षण बल। यानी घर्षण बल क्या होता है, जब एक वस्तु, बहुत ध्यान समझना, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फिसलने या चलने का प्रयास करती है तो दूसरी वस्तु जो नीचे है, दूसरी वस्तु पहली वस्तु को आगे बढ़ने से रोकती है। क्या करती है? रोकती है। और रोकती क्यों है? क्योंकि इन दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम लोग कहते क्या हैं, घर्षण बल कहते हैं। मतलब दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच, कांटेक्ट तलों के बीच हम लोग जो फोर्स कार्य करता है, जो बल कार्य करता है, उसी बल को हम लोग कहते क्या हैं, घर्षण बल कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक, ये बताओ, हम सड़क पर चल रहे हैं, क्या हम उड़ करके सड़क पर चल रहे हैं? गाड़ी मोटर सड़क पर चल रही है, क्या गाड़ी मोटर सड़क पर उड़ के चल रही है? उसके संपर्क में चल रही है, कांटेक्ट में चल रही है। तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के कांटेक्ट में, संपर्क में होकर चलती है, उन दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच, संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है, उसी विरोधी बल को हम लोग कहते क्या हैं, घर्षण बल कहते हैं। अगर हम धरती पर चल रहे हैं तो धरती पर जो हम चलते हैं तो जितना तेज़ हम धरती पर चलने का प्रयास करते हैं, धरती भी यानी पृथ्वी भी हमको उतना तेज़ से पीछे से आगे को धक्का देती है, जिससे कारण धरती पर आसानी से चल पाते हैं। अगर हमको धरती पीछे ढकेले ना तो हम चल ही ना पाएँ। अरे भैया, बरसात के दिनों में जब धरती पर काई पड़ जाता है किसी स्थान पर, तुम साइकिल चलाओ, बस की बात चलाने की है तुम्हारी, अब साइकिल चला पाओगे? चप्पल पहन के वहाँ जाओ, स्लीपर पहन के वहाँ जाओ, तुम जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। क्यों? अब तुम्हारे संपर्क तल, धरती और संपर्क तल के बीच में फ्रिक्शन क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब तुम वहाँ नहीं चल पाओगे।
पहाड़ों पर हम बात करें, अगर पहाड़ों पर चलना हो तो अगर पहाड़ों तुम जानते हो घर्षण क्या होता है, सबसे कम होता है, तो पहाड़ों पर हम लोग चलो तो वहाँ पर एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है चलने के लिए। इसीलिए तुम लोग देखते हो सड़क को एकदम क्या किया जाता है, एकदम प्लेन नहीं बनाया जाता है, खुरदुरा बनाया जाता है। क्या बनाता है? खुरदुरा, जिसके कारण से गाड़ी मोटर आसानी से चल सके। तुम लोग इतना देखते होगे जो ओवर ब्रिज होते हैं, जो पुल होते हैं, जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं, सीढ़ियों को भी लोग एकदम प्लेन नहीं बनवाते हैं, एकदम तुम्हारे बना हुआ ना, जब देखना सीढ़ी को, जो सीढ़ियाँ बनी होंगी खुरदुरा बनी होंगी, इतना 100 सीढ़ी उतरना है तो क्या रहेंगे जी, खुरदुरापन रहेगा। अगर प्लेन रहेगी पता चला एक सीढ़ी तुम उतरे, मार छलांग चलेगा नीचे, सब फुट हट गया। समझ रहे हो ना? तो घर्षण क्या समझ में आया? पहले लिखो, बहुत समझाया। लिखो आगे, घर्षण बोलो मसांतरो। घर्षण यानी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक। घर्षण ही डालो, घर्षण। देखो, जब कोई वस्तु, हमारे साथ लिखो सब लोग, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर, किसी दूसरी वस्तु की सतह पर, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है, या फिसलने का प्रयास करती है, तो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच, दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच एक विरोधी बल कार्य करता है। एक विरोधी बल कार्य करता है। तो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच एक विरोधी बल कार्य करता है। इस विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। तथा लिख सकते हो तुम आगे भी, यह क्रिया क्या कहलाती है? घर्षण कहलाती है। यानी दो वस्तुओं को जब एक वस्तु के कांटेक्ट में रखा जाता है, क्या होता है? उनको संपर्क तलों के बीच में क्या होता है? एक बल कार्य करता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? घर्षण बल। अथवा लिखो, एक भाषा और लिख लो, अथवा दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच, शॉर्टकट परिभाषा, दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच, दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच कार्य करने वाले विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल कहते हैं, ठीक। इतना समझ में आई? तो दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच, कांटेक्ट तलों के बीच
कार्य करने वाले विरोधी बल हम लोग क्या बोलेंगे जी, उसको हम लोग बोलेंगे घर्षण बल। अब कैसे, देखो ध्यान से, एक कोई प्लेन है, अब यहाँ ध्यान समझना, एक कोई प्लेन है, प्लेन प्लेन यानी समतल, यहाँ पर रखा गया एक लकड़ी का गुटका, ठीक, खाने वाला कमला पसंद नहीं, आगे देखो, ये लकड़ी गुटका है। अब देखो, अगर तुम बेंच पर बैठे हो तो बेंच पर बैठे होने की वजह से बेंच पर नीचे की ओर एक बल लगा रहे हो, वो उसका मान कितना होता है, mg कितना होता है, mg। अगर इस वस्तु को हम आगे की ओर खींचने का प्रयास करेंगे, कहाँ जी, आगे की ओर, अगर इस वस्तु को हम बल F लगा करके आगे की ओर खींचने का प्रयास करेंगे तो यह वस्तु, क्योंकि इस तल के संपर्क में, कांटेक्ट में है, अगर खुरदुरापन ज़्यादा रहेगा तो हमको इस वस्तु खींचने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। अगर खुरदुरापन कम रहेगा, यानी प्लेन सतह रहेगी, कांच की जैसी सतह रहेगी, तो हमको आराम से खींचाएगा। ऐसे समझो, किसी खेत में से किसी बड़े पिंड को खींचना है तब बल ज़्यादा लगेगा, और किसी कांच के, किसी फर्श की सतह पर से किसी बड़े पिंड को खींचना है तब बल ज़्यादा लगेगा, खेत में ज़्यादा बल लगेगा। और जहाँ पर क्या था, फर्श था, वहाँ पर बल क्या लगेगा, तो खेत में ज़्यादा क्यों लगा, क्योंकि खेत में खुरदुरापन ज़्यादा है। जब गाड़ी खींचोगे तो गाड़ी जो टायर होगा वह खुरदुरापन होने की वजह से वो अपने स्थान को क्या कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी, वहाँ पर बैठ जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन जब प्लेन था, जब समतल था, जब फर्श था, तो उस खुदरेपन को एडजस्ट, तुम लोग देखते भी, केयर किए भी होगे, जो गाड़ियाँ सड़क पर दौड़ती हैं उनमें जो टायर की गोटियाँ होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन वही गाड़ी जब ट्रैक्टर के रूप में खेत में जाती है, लोग जान ही रहा है खेत में ऊबड़ खबड़ क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देखते हो कितना ट्रैक्टर गोटी देखे हो, इतना मोट गोटी होता है, इतना मोटी मोटी, क्यों, उसको कहाँ चलना है, खेत चलना है, गड्ढे में चलना है, सब चलना है। अगर गोटी मोट न बनाई जाए तो पता चला कि वहीं गई, वहीं पर क्या हो गई, रुक गई, आगे चल ही ना पाए। साइकिल के टायर भी तुम लोग देखते होगे, साइकिल टायर 2 साल बाद क्या होता है, 1 साल बाद घिस जाता है। अब तुम उसको ले चलो सड़क पर, ज़मीन पर ले चलो, फिसल जाओगे, क्यों, घर्षण क्या हो गया, एकदम खत्म हो गया। अब देखो, यह जो वस्तु रखी गई है, इसको जब हम खींचेंगे, ठीक, तो पीछे की ओर एक बल लगेगा, क्या लगेगा जी, बल। जब इस वस्तु को हम आगे की ओर खींचने का प्रयास करेंगे तो पीछे की ओर बल लगेगा, उसी विरोधी बल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, घर्षण बल। ये हमारे द्वारा लगाया गया बल है, क्या है, ये हमारे द्वारा लगाया गया बल है। और ये बल क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, घर्षण बल कहेंगे, ठीक। अब आगे देखो, जब किसी वस्तु किसी स्थान पर रखा जाता है, उस पर ऊपर की ओर और नीचे की ओर, ऊपर की ओर जो बल लगता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिक्रिया बल। क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया बल। और प्रतिक्रिया बल को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल आर से, किससे है जी, कैपिटल आर से, आर से। अगर किसी स्थान पर किसी वस्तु को रखा जाता है, हम ही धरती पर खड़े हैं, तो हम धरती पर अपने बेड के बराबर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, अपने बेड के बराबर, द्रव्यमान बराबर नहीं, अपने बेड के और क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। यानी कितना, यम इंटू जी, हमारा द्रव्यमान प्लस गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दो, यानी हम अपने बेड के बराबर, यही क्या होता है, W बराबर यम इंटू जी। यानी हम धरती पर खड़े होकर के अपने भार के बराबर उसको क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो ऊपर कौन बल लगा, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिक्रिया बल। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया बल। और ये क्या है, भार है। और तुम लोग जानते हो जो बल का मात्रक होता है वह भार का मात्रक होता है। बल का मात्रक भी न्यूटन और भार का मात्रक भी न्यूटन।
ठीक। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं मान लिया इस पिंड का जो द्रव्यमान कितना था, यम था। क्या था? यम। अब हो ध्यान से, माना किसी पिंड का द्रव्यमान, माना किसी पिंड का द्रव्यमान कितना है जी? यम है। माना किसी पिंड का द्रव्यमान यम है, ठीक, जिसे यफ बल क्या करके, जिसे यफ बल लगाकर आगे की ओर क्या किया जाता है? खिसकाया जाता है। खिसकाया जाता है। तो पिंड पर पीछे की ओर घर्षण बल क्या? एफएस कार्य करता है, ठीक। अब होता क्या है, जो एफएस होता है, जो घर्षण बल होता है, वह अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। क्या होता है? अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती। यानी पिंड पर आरोपित घर्षण बल तो पिंड पर, बता रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। पिंड पर आरोपित घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के, चाहे लिखो अनुक्रमानुपाती होता है, चाहे क्या लिखो, अनुक्रमानुपाती होता है। जब पिंडवा को यह बल लगा के आगे की ओर खींचोगे, यह पिंडवा ऊपर की ओर अपने ऊपर इतना बल का अनुभव करेगा जितना पीछे की ओर बल लगेगा। यानी ई वाला बल और ई वाला बल क्या होगा? दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी जो घर्षण बल है, हम ऐसे कह सकते हैं, जो घर्षण बल है वह अभिलंब प्रतिक्रिया आर के क्या है जी? समानुपाती है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अब बताओ, घर्षण बल को हम लोग दिखाते हैं एफएस से। किसे दिखाते हैं? अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या है जी? आर। और तुम लोग जानते हो फिजिक्स में कहीं भी अगर कहीं भी प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन आता है, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। ये क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट पर होता है म्यू एस। म्यू, तो म्यू से क्या हो गया? म्यू एस इंटू आर। ये निकला है घर्षण बल का सूत्र। क्या निकल आया? घर्षण बल का सूत्र। एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर। अब आर म्यू एस क्या है? जहाँ म्यू एस एक नियतांक है जिसको हम लोग कहते हैं घर्षण नियतांक। क्या बोलते जी? और इसका मान हर एक पदार्थ के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। धरती के लिए अलग, कांच के लिए अलग, ठीक, पहाड़ों पर्वतों के लिए अलग, बर्फ के लिए अलग, सबके लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। लिखेंगे हम यहाँ पर, जहाँ क्या, जहाँ म्यू एस एक नियतांक है, एक क्या है जी? जहाँ म्यू एस एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? जिसे घर्षण गुणांक
कहते हैं। बताओ, इतना बात सबको क्लियर हुई? यानी घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होता है? घर्षण बल बढ़ेगा तो अभिलंब प्रतिक्रिया आर भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी अगर इधर हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है, यानी ए बल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये वाला बल क्या हो रहा है? और ये वाला बल बढ़ने मतलब एक पिंड का द्रव्यमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस पिंड को खींचने में ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है, क्यों? कि अभिलंब प्रतिक्रिया का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पिंड कम रहेगा तो बल हमको कम लगाना पड़ेगा, तो अभिलंब प्रतिक्रिया का मान क्या होगा? कम होगा। उतारो इसको बड़ाक से चुला के देखो। इधर देखो, समझो। ये मेन है, इसका बार बार यूज होगा, यही समझ लो इसको। देखो, अगर यम द्रव्यमान के क्या, अगर यम द्रव्यमान के किसी गुटके को यहां रख दिया जाए, ठीक बैठ जाओ। अगर यम द्रव्यमान के किसी गुटके को किसी प्लेन पर तल पर रखा जाए तो देखो क्या होगा। दो ध्यान से। माना यदि यम द्रव्यमान के किसी पिंड को, माना यम द्रव्यमान के किसी पिंड को किसी समतल पर रखा गया है तो पिंड पर कार्य करने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह बात, ध्यान रहे। देखा सब लोग, पिंड पर कार्य करने वाला बल, पिंड पर कार्य करेंगे 4 प्रकार के बल। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जब हम इस पिंड को आगे की ओर खींचेंगे तो इस पिंड को पीछे की ओर से मेंटेन कौन करेगा? या फिर जब हम पिंड को बल लगा करके आगे की ओर खींचेंगे, इस बल को मेंटेन कौन कर रहा है? घर्षण बल। मैं सबका नाम भी लिखता हूं। इस बल का नाम है घर्षण बल। ये क्या है? हमारे द्वारा लगाया गया बल। अब जब यह बल लगेगा, जब इस पिंड को खींचोगे, इस पिंड पर नीचे की ओर भी एक बल कार्य करेगा। तो उसका मान कितना होगा? इस पिंड के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के, यानी इस पिंड का द्रव्यमान यम, गुरुत्वीय त्वरण जी, और इसी हम लोग कहते क्या है? ये भी एक प्रकार क्या है? बल है। और किसी चीज को हमेशा बैलेंस करने के लिए जिस प्रकार से ए बल आगे की ओर लगा, इसको बैलेंस के लिए पीछे की ओर लगा, उसी प्रकार से ए बल ऑटोमेटिक नीचे लगेगा, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर के बल लगेगा। उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। इसका नाम क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अब देखो, यानी एफ और एफएस, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्षैतिज बल। आर और एमजी, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर बल, वर्टिकल फोर्स। अब मैं लिखता हूँ, यानी क्षैतिज बल जो बराबर होगा, जो संतुलन अवस्था में होगा। संतुलन में पिंड कब रहेगा? जब ई वाला बल इस बल के बराबर हो और ई वाला बल इस बल के, यह पिंड क्या रहेगा जी?
संतुलित अवस्था में रहेगा। संतुलित अवस्था में कहने मतलब ही है, अगर कोई रस्सी है, ये रस्सी है, इस रस्सी पर 50 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है, 50 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है, रस्सी कहीं टस मस इधर जाएगी नहीं। उसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। ठीक, यानी संतुलन की स्थिति में हम लिखेंगे अब कार्य बल, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में पहले कहेंगे क्षैतिज बल, क्षैतिज बल। अब क्षैतिज बल कहने मतलब ही है एफ माइनस एफ एस बराबर मैं लिख सकता हूँ चाहे जीरो। बैलेंस फोर्स क्या है, ई वाला बल दोनों मिला के दो, रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाए, जीरो आ जाए, वही तो संतुलन बल होता है ना जी। यानी ई वाला बल और ई वाले बल का मान कितना होगा, जीरो। तो मैं इस एफ एस को उधर ले जा सकता हूँ तो क्या देगा, यानी यह बराबर एफ एस। समीकरण नंबर ऊर्ध्वाधर बल, वर्टिकल फोर्स, किस आर को कौन मेंटेन करेगा, यानी मैं लिख सकता हूँ आर माइनस एम जी बराबर, यानी आर बराबर एम जी। समीकरण 2, सही है, समीकरण 2। अब बताओ ई एफ किसके बराबर है, एफ एस के। अभी मैं तुमको लिखवाया, अभी मैं जस्ट लिखवाया घर्षण बल, घर्षण बल अगर तुम इसको देखोगे एफ एस बराबर होता है एम जी, और आर को हम लोग एम जी को हम लोग कहते क्या हैं, आर। अभी मैं लिखवाया था एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर, लिखवाया था ना। अब बताओ, तो यहाँ से एफ एस बराबर मैं लिख सकता हूँ म्यू एस गुणे आर का मान कितना है, एम जी। यानी कहीं कहीं इस सूत्र को भी हम यूज कर सकते हैं। जब क्या दिया रहेगा, पिंड का द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण, घर्षण गुणांक, ये फार्मूला अप्लाई हम कर लेंगे। बस में आई, उतार लो इसको। चलो आगे लिखो, घर्षण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। घर्षण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उसमें लिखो घर्षण से संबंधित तथ्य निम्नलिखित हैं। संबंधित तथ्य निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट लिखवाएंगे। घर्षण सदैव दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच, घर्षण सदैव दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक, अगला घर्षण बल की दिशा, घर्षण बल की दिशा गति के दिशा के
गति के दिशा के विपरीत होती है। विपरीत होती है। ठीक, एक पॉइंट और लिख लो। घर्षण बल सदैव तल के समांतर। घर्षण बल सदैव तल के समानांतर कार्य करता है। 3 पॉइंट बहुत हैं। ठीक, दो ध्यान से अब समझो। पहला, घर्षण सदैव दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच कार्य करता है। कहाँ क्या करता है जी? घर्षण सदैव दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच। अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु के कांटेक्ट में है तभी घर्षण कार्य करेगा, घर्षण नहीं तो कार्य। ए भैया, हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो वहाँ भी क्या होता है? घर्षण कार्य करता है, नहीं कार्य करता है। कंघी से बाल क्या करते हैं? झाड़ते हैं तो वहाँ भी क्या करता है? घर्षण कार्य करता है। ठीक, तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के क्या रहेगी? कांटेक्ट में रहेगी तभी घर्षण बल कार्य। घर्षण बल की दिशा, गति की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। साइकिल चल रही है आगे की ओर तो घर्षण बल किधर लगेगा? पीछे की। हम चल रहे हैं आगे की ओर तो पृथ्वी हमको किधर खींचने का प्रयास करेगी? पीछे की ओर। पृथ्वी को हम जितना पीछे को ढकेलते हैं, पृथ्वी हमको करती है आगे की उतना ढकेलने का प्रयास करती है। घर्षण बल सदैव तल के समांतर कार्य करता है। यानी अगर वह तल ऐसे है तो घर्षण बल ऐसे लगेगा, पीछे क्यों लगेगा? अगर तल ऐसे है तो घर्षण बल कैसे लगेगा? लेकिन हमेशा क्या रहेगा? उस तल के समानांतर ही कार्य करेगा। बताओ, घर्षण समझ में आगे क्या होता है? अगले हम लोग घर्षण के प्रकार। घर्षण के प्रकार होता तो 2 ही प्रकार है, लेकिन टाइप में डाल लो 5 प्रकार का। घर्षण 5 प्रकार का होता है। देखो, घर्षण 5 प्रकार का होता है। घर्षण 5 प्रकार का होता है। ठीक, अब सबका नाम पहले लिख लो। पहला कल लिखवाएंगे सब। स्थैतिक घर्षण बल, सबका नाम लिखो। स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। गतिज घर्षण बल, गतिज घर्षण बल। ठीक, काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, आगे लिखो। सर्पी घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। अगला है लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक घर्षण बल, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स।
ठीक, ये होते हैं 5 प्रकार के घर्षण बल। बात समझ में आई? ठीक, तो कल पांचों पढ़ेंगे ठीक विस्तार से। आज यहीं तक। ठीक, Lights, camera, action.